अमेरिका में भी सीनेट के अंदर जो है बोइंग के लिए सवाल उठ चुका था। छत बिछत लाशों को देखना मन को जो है विचलित कर देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमारे कोई बहुत ही करीबी कोई रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है कि 1950 में एक रेल हादसा हुआ था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना जो है त्याग पत्र दिया था। ऐसी इच्छा शक्ति हम कहेंगे कि भाजपा के नेताओं में भी भगवान ईश्वर पैदा करे। कितनी बार लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया गया है मगर इनके बेशर्म नेता बेहा नेता इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। सुब्रमण्यम स्वामी जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं। मोदी जी से और अमित शाह जी से तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त हमारे साथ राकेश चंद्र शर्मा जी, जिनसे हम बराबर बातचीत पिछले दिनों करते रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई गुजरात के अहमदाबाद में। जब वहाँ से लंदन के लिए प्लेन टेक ऑफ किया तो कुछ ही दूरी पर जो रिहायशी इलाका था, एक मेडिकल हॉस्टल था, वहाँ पे जो है टकराकर पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया और तमाम लोग जो 242 लोग थे वो उसमें पता चला कि जो रिपोर्ट आई दैनिक भास्कर की, कोई बचा नहीं है। और जिस तरह के वीडियो फुटेज सामने आए वो देखकर लगता है कि बहुत बुरी तरह से लोगों की मौत हुई है। इस खबर के बाद से पूरे देश में गम का माहौल है और पक्ष के साथ विपक्ष भी इस पर संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। तो इस पर बातचीत करने के लिए और मोदी सरकार के जो 11 साल हुए हैं, जो जश्न मना रही थी मोदी सरकार, उस पर बातचीत करेंगे राकेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये अहमदाबाद की जो घटना है, जब आपको पता चली तो क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? नहीं, देखिए सर, प्रथम मैं जो ये प्लेन क्रैश जो हुआ है अहमदाबाद में, तो उसके जो पीड़ित और मृतक आत्माओं को शांति के प्रार्थना करता हूं और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों मित्र, बात ये है कि ये दुर्घटना बोइंग 787 की है। जब यह इंडियन एयरलाइंस से, एयर इंडिया से टाटा को मिला तो उस समय जब अमेरिका में भी सीनेट के अंदर जो है बोइंग के लिए सवाल उठ चुका था और वहाँ का एक कर्मचारी भी निकल के बताया था कि ये प्लेन जो है इस समय वर्तमान में उपयुक्त नहीं है। ब्लैक बॉक्स होता है वो, तो 1 महीने के अंदर जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा किस वजह से हादसा हुआ है। हाँ, ब्लैक बॉक्स में तो सारी रिकॉर्डिंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा वहाँ के जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है डायरेक्टर स्तर के कोई अधिकारी ने ये बताया है कि वहाँ से उनसे बात हुई है, क्या कहते हैं पायलट से जो है बात हुई है। और लेकिन जब उन्होंने बोला कि हमारी गड़बड़ी हो गई है, कुछ इंतजाम करिए, लेकिन जब इन्होंने कहा ठीक है, जब उसको मिलाना शुरू किया तो वो कांटेक्ट नहीं बन पाया और कांटेक्ट ना बन पाने के कारण वो जो है एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल के जो है मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल के ऊपर उसका जो है टेल जो था अटका है और वहीं पे जो ये दुर्घटना ये हुई है, जिसके अंदर ये वित्त दुर्घटना कहलाएगी, जिसमें कोई भी नहीं बचा। जैसा कि आपने बताया 240 यात्री। सबसे बड़ा नुकसान तो गुजरात के जो है भाजपा सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी रहे वो भी उसी में सवार थे, वो भी नहीं बचे। तो वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत बड़े गम की बात है। देखिए, समय सबका जो है पलट कर आता है। विजय रूपाणी जी जब मुख्यमंत्री थे, अब कहना नहीं चाहिए, मैं उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा। कैसा लग रहा है कि लोग जले हैं हुए? इस तरह का हादसा पहले आपने कब देखा था? भाई, इस तरह छत बिछत लाशों को देखना मन को जो है विचलित कर देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं हमारे कोई बहुत ही करीबी कोई रिश्तेदार नातेदार भी हो सकते हैं। इस स्थिति में तो ये तो जो है, अगर मेरे मनोभाव यही रहे कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर ये भारतीय जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके सम्मान के साथ साथ उनके जीवन रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भाजपा के जो एक पुराने नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने भी ट्वीट किया और ये मांग की कि जिस तरह से 1950 में
लाल बहादुर शास्त्री की हुकूमत में जब वो रेल मंत्री थे, जो एक ट्रेन हादसा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसी की बिहाफ पे उन्होंने कहा है कि जो आज हादसा हुआ है, उन्होंने अमित शाह और मोदी जी और साथ ही जो उड्डयन मंत्री हैं नायडू राजमोहन, उनसे इस्तीफ़े की मांग की है। आपकी पार्टी की तरफ से अभी ऐसी कोई मांग नहीं हुई है, सिर्फ राहुल गांधी ने संवेदना प्रकट की। तो आप इस पर क्या कहेंगे जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है। ये आरोपों पर प्रत्यारोपों में विश्वास नहीं रखती है। ये जनहित के मुद्दों को लेकर चलती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है कि 1950 में एक रेल हादसा हुआ था जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना जो है त्याग पत्र दिया था, रिजाइन दिया था। तो ऐसी इच्छा शक्ति हम कहेंगे कि भाजपा के नेताओं में भी भगवान ईश्वर पैदा करे, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो लगातार कितनी घटी हैं और कितनी उम्मीद ये की गई है, कितनी बार लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया गया है, मगर इनके बेशर्म नेता, बेहा नेता, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती कि इस पर जो है, अरे भैया अब भी समय है, कम से कम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार कर लो, तभी जनता तुम्हें माफ़ भी कर सकती है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं और मैं भी आपके इस मन से मोदी जी से और अमित शाह जी से तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि मोदी सरकार की हुकूमत को 11 साल हो गए हैं और वो अपने 11 साल के विकास कामों को लेकर बराबर चर्चा कर रही है, तो इस पे आप पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? 11 साल में जो उनकी हुकूमत रही है, उसका जो आज जिस दिन आप ये प्रश्न कर रहे हैं, उसी दिन का एक हादसा हो जिसको मैंने कह दिया कि ये भ्रष्टाचार का देन है। अगर इनकी वाशिंग मशीन, इनकी वाशिंग मशीन का देन है। आप 11 साल जो जुमलों की सरकार रही है, आप देखते जाइए कितने जुमले, और यहाँ तक कि इनके जो अमित शाह साहब ने ये कबूल लिया, वो तो चुनावी जुमला था। जब जुमलों खुद ही इनके नेता खुद स्वीकारते हैं तो समझ लीजिए कि इस सरकार के अंदर हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं। ये तो मानते होंगे ना कि 11 सालों में बहुत सारा इन्होंने विकास किया होगा। अरे भैया, जो विकास हुआ है यही विकास हुआ है। बेरोजगारी चरम पर पहुंची हुई है 45 सालों में। यही विकास हुआ है कि नौकरियों के लिए जनता दौड़ रही है। नौकरी, आपने कहा था कि 2 करोड़ हर साल मैं नौकरी दूंगा, और आपने अभी तक 70 लाख भी नौकरी नहीं दी है 11 सालों में। अच्छा, जब पेपर देने जाओ तो पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं पुल रह जा रहा है, नवनिर्मित पुल बह जाता है, तो कहीं रेल हादसों का जो है अंबार लगा पड़ा है। आज ही आप जो है देख लीजिए, क्या कहते हैं, एयर क्रैश कर गया है। तो भैया, ये हादसों की सरकार है और इस पे इनकी उपलब्धियां इनके अंधभक्त बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश शर्मा जी से। उनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।